ओलंपिक के लिए भारत लगातार तैयार है और जब बात हो रही है 2036 के ओलंपिक के लिए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है। इस समय हम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हैं। इस स्टेडियम ने भारत को कुल 8 पदक दिए अभी तक ओलंपिक के अंदर, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ करीब 200 बच्चे हैं जिनकी तैयारियाँ बड़े स्तर की होती हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो प्रतियोगिताएं हैं वो यहाँ से बच्चे निकलते रहे हैं, भाग लेते रहे हैं। रवि दहिया ने यहाँ ही से निकल के अभी रजत देश के नाम किया है, और अभी भी ये बच्चे यहाँ 10 साल की उम्र में आ जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो ये मिट्टी वाला अखाड़ा है जहाँ इस समय बच्चे वार्म अप कर रहे हैं। उनके तमाम कोच यहाँ मौजूद हैं और वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसके बाद जाके ये मैट पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तमाम सहूलियतें अब उपलब्ध हैं क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम बड़ा केंद्र है। यहाँ पर एक समय था जब हरियाणा से बच्चे आते थे, बड़ी संख्या में प्रैक्टिस करते थे। आज बहुत चुनिंदा बच्चे लिए जाते हैं जिसमें बहुत कैलिबर दिखता है, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में भी जगह जगह अखाड़ों में मैट पहुंच चुके हैं, उनको वहां प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। इसलिए अब ये जो अवसर हैं वो बड़ी संख्या में हैं। हरियाणा में गांव-गांव में अखाड़े हैं, गांव-गांव में मैट पहुंचा हुआ है, और जो बेहद चुनिंदा बच्चे हैं वो छत्रसाल स्टेडियम आते हैं और यहाँ कई कोच हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इस समय हमारे साथ नेशनल कोच परवीन दहिया जी हैं जिन्होंने जो रवि दहिया के साथ भी इनका बहुत अच्छा एक लंबा समय रहा और रवि ने देश को रजत दिलाया। परवीन जी, बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम लोग कितने तैयार हैं जिसमें कुश्ती में हम उम्मीद करें कि हमारे पास और भी मेडल आएंगे? सर देखिए, सुविधाओं की बात करें तो पहले जो है 2000 जब हम कुश्ती करते थे उस टाइम पे जो है ना मैट्स की कमी थी और जिम वगैरह नहीं थे। जो आजकल की आधुनिक जो विज्ञान की जो टेक्निक्स वगैरह थी जो बाहर की जो वो हमारे पास नहीं थी। डाइट्स प्लान नहीं थे, शेड्यूल प्रॉपर नहीं था, तो वो हमारी देसी पहलवानी होती थी उस टाइम पे। उठा बैठी लगा ली, ये कर लिया, अखाड़ा खोल लिया, वो कर लिया। लेकिन वो चीज़ें जो आज के टाइम में हम आज आधुनिक जिम, मॉडर्न जिम आ रहा है उसके हिसाब से करते हैं, मैट पे करते हैं। तो मैट पे आप देखोगे कि एसी आजकल फैसिलिटी दी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो 8 महीने जो है गर्मी के रहते हैं, 4 में ठंड में रहते हैं। तो हमारे बच्चे जो है 4 महीने ट्रेनिंग करते थे, बस 8 महीने ट्रेनिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है एसी चलाते हैं हम, तो बच्चे उसमें अच्छे से ट्रेनिंग कर लेते हैं। और एसी का लाभ क्या रहता है कि रिकवरी जो है वो ज़्यादा फटीक नहीं होती, बच्चे को थकान ज़्यादा नहीं होती। स्टेमिना उसका इतना नहीं, हमें स्टेप ज़्यादा नहीं करता और रिकवरी हो जाती है। और आजकल जो हमारे बच्चे हैं, सरकारें भी धीरे धीरे मदद करने लगी हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रही हैं बच्चों को। दिल्ली के अंदर प्लान प्रोग्रेस स्कीम चलाई हुई, जिसमें 14 साल के बच्चों को 2 लाख रुपए और 17 साल 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और मिशन एक्सीलेंस स्कीम जो है वो जो बड़े बच्चे हैं हमारे, जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, उनके लिए 16 लाख रुपए तक का इनामी राशि दी जाती है। जी, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है और वो समय के साथ उसमें बढ़ावा भी हुआ है। कोई ऐसी पॉइंट ज़रूरत लगती है जो आपको लगता है कि उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उस पर अगर हम और फोकस करें तो और बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे? सर और भी ज़्यादा जो हमारे अत्याधुनिक जो एसी हॉल बनाए जाएं बच्चों के लिए, और ज़्यादा जितने भी ग्रामीण एरिया के अंदर, क्योंकि ये ग्रामीण खेल है, जितना भी ग्रामीण फैसिलिटीज़ होंगी उतना ही हमारे पास और करीब निकल के आएगी। यहाँ आने से पहले हम बच्चों को ट्रायल लेते हैं, अच्छा बच्चा देखते हैं। अगर गांव-गांव में स्टेडियम होंगे, कोचेज़ की अपॉइंटमेंट होंगी, रेसलिंग के स्पेशलाइजेशन जो है ना क्वालिफाइड कोच लगाए जाएंगे और हमें वहाँ फोकस किया जाएगा, टैलेंट सर्च किया जाएगा। तो निश्चित सी बात है कि हमारा जो ये अब की बार 7 मेडल की बार 15 मेडल हो जाएंगे, और जो 36 की आप बात कर रहे हो 36 तक तो 50 मेडल तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए, ग्रामीण खेल है, अगर सुविधाएं दी जाएंगी तो आज एक स्टेडियम अगर 8 मेडल दे रहा है तो आने वाले समय में जो उम्मीद है 2036 के ओलंपिक तक, उस समय तक अभी हमारे इन्होंने बताया दहिया साहब ने कि कैसे जो है बड़ी संख्या में हम मेडल ले सकते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं जिनका बड़ा अनुभव है। हमारे साथ यहाँ पर जयवीर जी हैं। ये ऐसे कोच हैं जो खुद यहाँ पर बहुत छोटी उम्र में आए थे, यहीं इन्होंने रेसलिंग सीखी, आज ये बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। इनका अपना बेटा नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेके मेडल प्राप्त कर चुका है। तो जयवीर जी, हम देख रहे हैं अभी बच्चे, हम यहाँ पे छोटे हर एज वर्ग के बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे की शुरुआत हो सकती है? यहाँ जी 12-13 साल के बच्चे के लिए यहाँ वो ली जाती है, ट्रायल ली जाती है, जिसमें उसका भविष्य देखा जाता है, इसका फ्यूचर देखा जाता है कि बच्चा लड़ने वाला है, लूज है, इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है।
तो उस चीज़ को प्रॉपर देख के और उसका सिलेक्शन किया जाता है। हमारे देश में खासकर हरियाणा में कुश्ती का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अखाड़े हैं, मैट हैं, वो आपको क्या लगता है कितने पर्याप्त हैं ताकि मेडल्स की संख्या और बढ़े? ये जी ज़मीन से जुड़ा हुआ गेम है, ज़्यादातर ये देहात का गेम है और पावर का गेम है। और ये जो बच्चे निकलते हैं ये गांव से निकलते हैं जितने भी हैं, और गांव-गांव में अखाड़े खुल रहे हैं। इन जितने भी ज़्यादा अखाड़े गांव में खुलेंगे उतने ज़्यादा हमें करीम मिलेगी, और करीम जब आएगी तो इनको हम यहाँ तैयार करते हैं, जिसमें एक टीम बनाई जाती है। सारे इसमें कोचों की भी टीम होती है, एक गवर्नमेंट का भी रोल होता है, और एक यहाँ का जो माहौल है, जो एक दूसरे का आइडल बनते हैं, योगेश्वर दत्त, सुशील पहलवान जी और रवि दहिया जी, बजरंग पूनिया जी, ये और एक हमारा वीरेंद्र गुंगा जो पैरा में लेके आए हैं। तो ये सब उनको देखकर ऐसे हो जाते हैं कि भाई हम भी ऐसा ही करें और हमारे लिए, देश के लिए हम मेडल जीतें। जयवीर जी, एक समय था जब गाँवों देहातों में मैट नहीं होता था और विदेशी पहलवान बड़ी तेज़ी से मैट की कुश्ती पर आगे बढ़ रहे थे, और उस वजह से हरियाणा के बच्चों को दिल्ली तक आना पड़ता था। अभी हरियाणा में कैसी स्थिति है मैट की? ये हमारा गवर्नमेंट ने एक जो NIS का सेंटर खोला ना जी, इससे हमें काफ़ी महत्व मिला है। पहले गुरु खलीफाओं की पहलवानी थी, जो गुरु जी थे अपने गुरु खलीफाए अपनी देसी मेहनत कराते थे। अब जगह जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, उससे कोच आते हैं, कोचों की भर्ती करी जाती है, और उसमें नई नई जो टेक्निक, नई नई सुविधाएं वो कोच उपलब्ध कराते हैं और बच्चों को देते हैं। इससे जो आज ओलंपिक के मेडल आ रहे हैं, ये टोटली साइंस का कमाल है जी। बिल्कुल, मतलब अत्याधुनिक जो सुविधाएं आई हैं उस वजह से हम आगे बढ़े हैं। तो ये हमने आपको दिखाया कि छत्रसाल स्टेडियम है, बच्चे इस समय यहाँ वार्म अप कर रहे हैं, शाम का समय है, दोबारा प्रैक्टिस शुरू हो गई है, उनके कोच उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। और एक अहम बात, एक पहलवान के पीछे जब कोच मेहनत करते हैं तो वो भी महीने महीने, 2-2 महीने अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। एक अकेले पहलवान की मेहनत नहीं होती है, पूरे परिवार की मेहनत होती है, कोच की मेहनत होती है, और जो उनके सराउंडिंग लोग होते हैं, जो अखाड़े के और स्टेडियम के संचालन से जुड़े होते हैं, उन तमाम लोगों की एक बड़ी मेहनत होती है। और लोगों को पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो रहा है। जिस तरीके से विदेशों में मैट की सुविधा थी, अगर भारत में, क्योंकि 8 महीने गर्मी और उमस का मौसम होता है, अगर AC की फैसिलिटी बढ़ेगी तो हमारे पास और पदक निश्चित तौर पर आएंगे, और लोगों की हौसले बुलंद हैं। हमने तमाम बच्चों से भी बात की, उन्होंने बताया कि ये पदक आज 8 हैं, कुछ साल और बीतने दें, इसकी संख्या दुगनी और तिगुनी तक पहुंच सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। छत्रसाल स्टेडियम में अभी हमने आपको मिट्टी के अखाड़े वाला हिस्सा दिखाया, जहां बच्चे जो पहलवानी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो वार्म अप कर रहे थे। उसके बाद का जो सेक्शन है वो है मैट पर प्रैक्टिस का। ये वही मैट है जिसकी वजह से हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्तर पर पदक ला रहे हैं। एक समय था जब इस मैट के अभाव में अब हमारे पहलवान विदेशी पहलवानों के मुकाबले पिछड़ रहे थे, लेकिन जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है तो जब ये मैट आए, आज ये मैट हरियाणा में गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, और बच्चे इनके जरिए बहुत शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं और विदेशी पहलवानों की टक्कर में तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ छत्रसाल स्टेडियम में इनके नेशनल कोच अजीत मान जी हैं। मान साहब, बच्चों को इस मैट का कितना फ़ायदा है, और जब हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में मेज़बानी की, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, हम कैसे टक्कर दे पाएंगे, हमारी मेडल्स की संख्या कैसे बढ़ेगी, ये तमाम सवाल हैं। देखिए, पहले जो है हमारे देश में सिर्फ एक मैट होता था गुरु हनुमान जी के अखाड़े पे। एक मैट, कौन सा समय था वो? 1982 में जब पद्मश्री सतपाल पहलवान जी ने एशिया का गोल्ड मेडल लिया, अच्छा, उस समय सिर्फ एक मैट होता था, वो भी गुरु हनुमान अखाड़े में। पूरे हिंदुस्तान में कई मैट नहीं होते थे। मिट्टी में हमारी प्रैक्टिस होती थी, और उस टाइम पे भी हमारे बहुत अच्छे पहलवान थे, ओलंपिक में 4थे नंबर तक। मतलब मिट्टी की पहलवानी करके भी हमने अपने लठ गाड़े हुए थे। लेकिन जो हमने मुकाम अब हासिल किया है, जब पूरे हिंदुस्तान में मैट आ गए, अब आप देख रहे हो हमारे यहाँ 3 मैट हैं, और अभी दिल्ली सरकार हमारे छत्रसाल स्टेडियम में 6 मैट का हॉल बनाने जा रही है। अच्छा, तो जब हमारा 6 मैट का हॉल बन जाएगा तो हमें, जैसे विदेशों में फैसिलिटी होती है, हॉल के अंदर ही रस्से होते हैं, हॉल के अंदर ही जिम होता है, हॉल के अंदर ही लैट्रिन बाथरूम होता है,
चेंजिंग एरिया हॉल के अंदर होता है, सब A to Z हॉल के अंदर होता है। अभी थोड़ा हमारा जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, रस्सा हम बाहर करते हैं, मिट्टी के अखाड़े के पास जहाँ आप गए, तो ऐसा थोड़ी सुविधा अभी धीरे धीरे बहुत डेवलप होने जा रही है। लगातार डेवलप। और 2036 तक हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर 2036 दिल्ली मेज़बानी कर सकती है ओलंपिक की। यहाँ हमारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं, जैसे इधर नया बांस, खेड़ा खुर्द, नरेला के इस एरिया में, बवाना के बीच में हरियाणा बॉर्डर भी, जो हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है, पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। तो इसको एक्वायर करके पूरा खेल गांव ओलंपिक विलेज बनाया जाए वहाँ पे, तो 2036 ओलंपिक वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट सब सारी फैसिलिटी है वहाँ पे, और ज़मीन भी काफ़ी खाली पड़ी है अभी। वो सबसे बेहतर दिल्ली के लिए 2036 में ओलंपिक कराने के लिए जगह है दिल्ली के अंदर। और हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ, अभी जो पहले दंगल मिट्टी में होते थे, अब देखो कितनी बड़ी बात है, जो पहले दंगल मिट्टी में होते थे अब वो जो है मैट पे होने लगे। और मैट पे भी चितपट नहीं, UWW जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल है उस हिसाब से जो है कुश्तियाँ होने लगी। तो आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए कुश्ती के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, गोल्ड भी होंगे, सिल्वर भी होंगे और ब्रॉन्ज भी होंगे। और जैसे अब की बार 3 महिला पहलवान और 3, अगली बार जो 6 वजन होते हैं, 6 महिला और 6 पुरुष पेरिस में, मेरी पूरी उम्मीद है। और हम पूरी तैयारी करेंगे अपने अखाड़े में ही। और हिंदुस्तान के सभी अखाड़ों को अभी प्रेरणा मिली है, रवि से जो सिल्वर मेडल आया है उसको प्रेरणा मिली है कि हम भी वो तैयारी करें। तो पूरे हिंदुस्तान के पहलवान अब की बार इतनी तैयारी करेंगे कि 6 पुरुषों के वजन में और 6 महिलाओं के वजन में ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे। और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों रंग अब की बार मेडल 2000 जो हमारा 24 पेरिस आने वाला है उसमें मेडल के तीनों रंग होंगे। की बात सुन के जोश में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये मान साहब हैं, इतनी अच्छी इन्होंने जानकारी दी कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक समय था जब एक अखाड़े में एक मैट से ये सफ़र शुरू हुआ था। आज जो हमारा मौजूदा जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो हमें ओलंपिक में सिल्वर दिला रही है और भविष्य इतना उम्दा है। आगे उन्होंने सुझाव भी दिया कि किन किन जगहों पर इस तरीके से स्टेडियम और मैट की प्रैक्टिस तैयार की जा सकती है, जिसके बाद ये भरोसा है कि हमारे ऊपर जो मेडल में कुश्ती के अंदर बहुत बड़ा अभी जो शुरुआत है, आगे बहुत लंबा सफ़र है और मेडल्स की बरसात हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। जब स्टेडियम और अखाड़ों में पहलवानी और कुश्ती के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो इस समय हम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हैं। ये वो जगह है जहां से 2-2, 3-3 गोल्ड मेडल आए ओलंपिक के अंदर। और इस समय आप देख सकते हैं कि ये छत्रसाल स्टेडियम में बिल्कुल हम उसी जगह पे हैं जहां पहलवानों की ट्रेनिंग होती है। ये वो वक्त है दोपहर का जब सभी बच्चे सुबह की ट्रेनिंग के बाद इस समय आराम कर रहे हैं। और उनके आराम में ये हम आपको दिखाते हैं कि पोर्टा कैबिन बने हुए हैं। इस तरह के पोर्टा कैबिन में सभी बच्चे यहाँ पर रहते हैं। वो सबसे आप देखेंगे उस तरफ राइट में, वो वहाँ उनके जलपान खाने के इंतज़ाम हैं। सबका खाना एक साथ बनता है क्योंकि इस समय दोपहर का खाना हो चुका है। तो सभी बच्चे अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक पहलवान जो ओलंपिक के लिए तैयार होता है, क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम के जो बच्चे हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने देश का नाम बड़े स्तर पर रोशन किया। और यहाँ इस समय भी 200-250 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर एक बच्चा ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। इसलिए ये दिखाना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे किन सुविधाओं के बीच वो रहते हैं, क्या उनके इंतज़ाम है, कैसा उनका रहन सहन है। चलिए एक बच्चे से बात करते हैं। एक पहलवान यहाँ हैं और अभी इस समय हम आए थे, हमने पता करा तो वो आराम कर रहे थे और इस समय वो अभी भी आराम ही कर रहे हैं। लेकिन उनके फादर जो कुश्ती के कोच भी हैं जयवीर दहिया जी, वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि ये कैबिन है, इस तरीके के रूम बने हुए हैं। रूम का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा प्रैक्टिस करेगा, आराम करेगा और उसके खान पान के इंतज़ाम होने चाहिए। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो लोहे की जो चादरें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। एक बाथरूम इससे अटैच है। और उसके बाद जो हमें इस रूम में जो सबसे ख़ास चीज़ नज़र आ रही है, पहलवान जी तो सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी डाइट है वो हमें अलग से नज़र आ रही है। उससे डाइट के बारे में ही बात करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं इन जो पहलवान जी हैं, अगर इनको कोशिश करते हैं इनसे बात हो जाए हमारी। कि रौनक नाम है? रौनक नमस्ते। क्या उम्र है आपकी? मेरी अंकल जी 13 ईयर्स ओल्ड उम्र है। 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल की उम्र है। कितने साल से हो यहाँ पर? मैं अंकल जी यहाँ पे 3 साल से हूँ। 3 साल से हो। हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हो? हरियाणा में सोनीपत बिंद्रौली से बिलोंग करता हूँ। बेटा 3 साल में तो आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी, और आपने किस स्तर पे खेल प्रतियोगिता को आप लेकर गए हैं? कुश्ती में क्या मुकाम हासिल किया हुआ है? मैंने अंकल जी नेशनल में, स्कूल नेशनल में गोल्ड जीता है, और कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जैसे लोकल कंपटीशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट है और मेडल हैं। बहुत बढ़िया। नाम भी रौनक, और आप देखें जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है रौनक की, वो नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन खेल चुके हैं, उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। तो रौनक, आपसे तो बात करना बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्र आपकी सिर्फ 13 साल है, 3 साल से में आपने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आगे का टारगेट क्या है, क्या लक्ष्य है आपका? मेरा जी एक ही लक्ष्य है सर, हमारे जो गुरु जी का जो अधूरा सपना है एक ओलंपिक के गोल्ड मेडल का, बस वही पूरा करना है, वही एक लक्ष्य है। उसके बाद जो गुरु जी आगे बोलेंगे वही करेंगे। जी बिल्कुल, एक ही लक्ष्य है कि गोल्ड लाना है, ओलंपिक जीतना है। और अब हम इनसे बात करते हैं। ऐसे में देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हमने यहाँ पे जानी है, एक पहलवान अकेला नहीं होता। एक पहलवान के साथ कम से कम 2 से 3 उनके परिवार के दोस्तों की मेहनत होती है। यानी एक पहलवान अपनी प्रैक्टिस करता है और उसके साथ परिवार के 2 लोग, चाहे माता पिता हों, भाई हों या कोई रिश्तेदार हों, वो लगातार उनके साथ लगते हैं, तब जाकर एक ओलंपिक के लेवल का पहलवान तैयार होता है। ज़्यादा बातें, ज़्यादा जानकारी हमें जयवीर जी से पता चलेंगी। जयवीर जी नमस्कार, न्यूज नेशन पे स्वागत है आपका। थैंक यू जी। न्यूज पे आपसे हमारी पहले भी बात हुई, आपने रवि दहिया को भी सिखाया है। और आप ये जयवीर जी के बारे में सबसे खास बात है कि जब ये खुद छोटे थे तब ये हरियाणा के गांव से छत्रसाल स्टेडियम में आ गए, और वहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू करा। उसके बाद कितने बच्चे इनके हाथों के नीचे से निकले। छत्रसाल से कई पदक आए, जिनको हमें बड़ा गौरव होता है जी। हम गुरु महाबली जी के शिष्य हैं, और मैं बड़ा एक भाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को, जो मैंने ऐसे गुरु मिले हैं। और मेरे को यहाँ उन्होंने एक ड्यूटी सौंपी है, और इस ड्यूटी का हमें आज जो रवि दहिया जी ने, हमारे भाई छोटे ने सिल्वर मेडल देश को दिया है, हम इससे बड़ी खुशी में मानता नहीं। आप गुरुओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं, आप खुद भी गुरु हैं, और अब आपका बेटा भी जो है वो भी एक अच्छी दिशा में लगातार बहुत अच्छा खेल रहा है। तो एक पहलवान के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना समर्पण होता है, कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप डिटेल में बताएं, ताकि जो और बच्चे हैं उन्हें प्रेरणा मिले कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। एक पहलवान बनाने के लिए जी एक आदमी का हाथ नहीं होता, इसमें सबसे बड़ा हाथ होता गुरु का, फिर होता माता पिता का, उसमें भाई बहन का भी हो, दोस्त का भी हो, एक फिजियो का भी हो, एक कोच का भी हो, और एक इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जिससे कि एक बड़ा रेसलर तैयार हो। तो इसमें हम सब लोग मिलकर, आप लोगों का भी सहयोग है इसमें। जो आप लोग एक रेसलिंग के ऊपर इतना अच्छा काम किया गया आप लोगों ने, कि हमारे देश का जो रवि दहिया है वो हीरो हो गया। हाँ बिल्कुल, जब हम किसी को दिखाते हैं, किसी के जब वो रोल मॉडल होता है तो उसको देख के और बच्चे आगे आते हैं। हाँ जी हाँ, इससे प्रेरणा मिलती है। जैसे सुशील पहलवान जी डबल ओलंपिक मेडलिस्ट थे, और रवि दहिया ने उनको अपना आइडल मान के और उनके बातों पे काम किया है। वो रात ने 1:30-2 बजे यहाँ आते थे प्रैक्टिस के लिए रवि दहिया की, और उसके बाद 2-2 घंटे रात को प्रैक्टिस करा के, और जब अपना रेस्ट करते थे, और उसके बाद फिर महाबली सतपाल जी सवेरे को गुड मॉर्निंग में आ जाते थे। 1 घंटा उनका रेस्ट होता था। वो उनकी प्रैक्टिस कम से कम सुबह मॉर्निंग की 6 घंटे की प्रैक्टिस थी। और जब आज इस लेवल पे जब पहुंचता तो इसी इतनी कड़ी मकसद और मेहनत से ही वहाँ पहुँचते हैं, जो आज रवि दहिया ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। कितने बच्चे हैं स्टेडियम में जो इस समय? यहाँ 200 बच्चे हैं जी। 200 बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये बच्चे जो इनका सिलेक्शन है वो उसमें जाहिर है कि उनकी काबिलियत देख के ही रखा जाता है। सभी ओलंपिक के लेवल की तैयारियां हैं सबकी?
यहाँ हम जो छोटे बच्चों की जब ट्रेनिंग जो उनका सिलेक्शन करते हैं उसमें सिलेक्शन पहले सुशील पहलवान जी और सतपाल पहलवान जी बैठते हैं और वो उनको ट्रायल में सेलेक्ट करते हैं। जो अच्छा रेसलर होता है उनको पता चल जाता है, वो बताते हैं बेटा इनको ले लो और आप इस तरीके की ट्रेनिंग कराओ। हम उस पर काम करते हैं और जो आज उस चीज़ का नतीजा आप लोगों के सामने है। जी बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो पोटा केबिन हैं इनके अंदर जो इंतज़ाम है वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। डंबल भी रखे हैं, डाइट भी है। अब जब डाइट हमें नज़र आ रही है तो हम आपसे बात करेंगे कि एक पहलवान का खान पान जो है वो कितना मायने रखता है, किस तरह की डाइट की ज़रूरत पड़ती है। हमें नेचुरल डाइट लेनी चाहिए बच्चे को। जी जितनी ज़्यादा नेचुरल डाइट होगी वो इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा और लॉन्ग टर्म तक मेहनत करेगा। ये हमारे गुरुजी बताया करते अगर भाई वेजिटेरियन डाइट बहुत ताकतवर होती है जो कि आप लोगों को लेनी चाहिए और एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पहलवान उसी से बनता है। जयवीर जी आप बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन इस समय इसे चिंता की भी बात कहेंगे कि प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अखाड़ों में भी हम देख रहे पहलवान जो है कहते हैं कि समय कम होता है और अपनी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोटीन ले लेते हैं। आपका बेटा नेशनल खेल चुका है, इंटरनेशनल खेल रहा है, क्या कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको प्रोटीन पाउडर देना पड़ा? बस जी हमें आज तक मैंने कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर मैंने प्रोटीन पाउडर देना पड़ा, हम तो नेचुरल डाइट देते हैं बच्चे को और नेचुरल डाइट में एक ऐसे प्रोटीन होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट करते नहीं। साइड इफ़ेक्ट होते नहीं। और अभी हमने इनके बेटे को दिखाया रौनक को, उस रौनक की जो उपलब्धियां हैं इस 13 साल की उम्र में, उससे कहीं ये नहीं लगता कि रौनक को कभी प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ी हो। और हम रौनक को जो डाइट दी जाती है वो भी दिखा देते हैं जो हमारे सामने उपलब्ध है। खुद जयवीर जी बताएंगे। जयवीर जी हम यहाँ कई तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो एक बार दिखाएं, बताएं हमारे दर्शकों को। बस जी ये नेचुरल डाइट है, ये आपके सामने है। ये बच्चे को हमें नेचुरल डाइट देनी चाहिए। और जो फ्रूट्स कितने डेली की क्या खुराक रहती है लगभग? बस जी वो तो बच्चे की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा क्या घंटे प्रैक्टिस करता है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या क्या दिया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने आम, अनार, मौसमी, सेब सारी चीज़ें रखी हैं, नारियल भी हैं। हाँ ये नारियल जी, नारियल का क्या रोल रहता है रोजाना? हाँ बच्चे का ये नेचुरल डाइट में बच्चों को दिया जाता है। वो बता रहे थे कुछ मॉर्निंग में जो सबसे हाँ प्रैक्टिस से पहले दे दिया जाता है, जिसमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलता है हमारे को। मतलब हाँ जब हम प्रैक्टिस शुरू करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो नारियल पानी से हमें मिल जाती है। ये नेचुरल डाइट है जी। और जो प्रोटीन इसकी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इसे नारियल पानी से पूरा किया जाता है। खान पान के बारे में बता रहे थे कि हालांकि स्टेडियम में भी खाना बनता है, देसी डाइट है, लेकिन एक्स्ट्रा डाइट के लिए क्या करते हैं? एक्स्ट्रा डाइट से हमें खुद बनाना, आप बच्चे के लिए खुद बना लेते हैं। हमारे पास ये ये चूल्हा रखे है, हाँ जी, इस पे बना लेते हैं। या कुछ डाइट ऐसी हैं जो अपने घर से मंगा लेते हैं। घर से भी मंगाते हैं? घर आपका कितने किलोमीटर पे है यहाँ से? जी मेरा 50 किलोमीटर गांव दूर पड़ता है यहाँ से। दोबारा बताइएगा कितने? 50 किलोमीटर गांव दूर है। जो सवेरे जो रौनक की मम्मी हैं और दादी हैं, जो इनके ताऊ हैं, वो सब डाइट तैयार करके यहाँ तक भेजते हैं। लेकिन वही वाली बात आ गई कि एक पहलवान के पीछे आप लगातार साथ रहते हैं रौनक के। एक पहलवान को तैयार करने के लिए एक आदमी का हाथ नहीं होता जी। आप तो रहते ही हैं लगातार? मैं तो रहता हूँ, पर लेकिन एक इसके जो परिवार में इसके माता पिता और परिवार के और सदस्य हैं वह भी वहाँ लगे रहते हैं। और वो एक आदमी तो यहाँ भेजने में लगा रहता है और एक आदमी कम से कम यहाँ डाइट देने में चाहिए। 40 किलोमीटर से खाना भी आ जाता है लगभग हर दूसरे दिन यहाँ पे घर से खाना? हाँ दूसरे दिन यहाँ खाना पहुँच जाता है जी। और दूध और घी मक्खन वगैरह जो घर से आता है वो 2 दिन में भी आ जाता है और 1 दिन में भी आ जाता है। तो ये जयवीर जी हैं, जयवीर दहिया जी कोच भी हैं। कोच होने के साथ उन्होंने अपने बेटे को भी, जिसकी उम्र अभी 13 साल है, 10 साल की उम्र से अखाड़ा और स्टेडियम ज्वाइन करा दिया, जिसने इनका जो लक्ष्य था, इनकी जो मेहनत थी उसको साकार भी किया। कई मेडल अपने नाम किए। और इस समय हमने दिखाया कि कैसे एक पहलवान छत्रसाल स्टेडियम के जो 200 बच्चे हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं, कैसे उनके साथ कोई ना कोई उनके घर परिवार से जुड़ा रहता है, उसके लिए डाइट का इंतजाम करता है, किस तरह के उनके रहने के इंतजाम हैं, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।